गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। रात के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के हाजिर हो गए हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में ये चैप्टर हम बता रहे हैं, इसमें फ्यूल मतलब ईंधन एवं स्नेहक चैप्टर, ये है चैप्टर नंबर 2। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही तन्मयता के साथ देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके पहले का वीडियो हमने आपको बना के बता दिया है और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और हमें नीचे अपने डाउट्स कमेंट्स करिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ज्वलन तापमान, प्रज्वलन तापमान, ऊष्मीय मान और इसके साथ साथ ऑक्टेन, सीटेन और अपस्फोटन के बारे में। तो ये आज हम इस वीडियो में अपने 6 पॉइंट्स कवर अप करेंगे और इन 6 पॉइंट्स में से जो आपका है ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका माना जाता है। ये आ सकता है पेपर में 2 नंबर में नियर अबाउट हर बार आता है, तो ऑक्टेन आता है तो सीटेन आता है। तो आज इस वीडियो में हम 6 पॉइंट कवर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इस ज्वलन तापमान का। तो देखें, जो ज्वलन तापमान होता है, प्रज्वलन तापमान होता है और जो ऊष्मीय मान होता है, ये जो 3 पॉइंट होते हैं, ये 3 के तीनों ईंधन के गुण में समाहित होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वलन तापमान क्या है। तो यदि हम किसी ईंधन को जलाते हैं, मान लीजिए आपके पास लकड़ी है और आपके पास कोयला है, तो हम क्या देखते हैं कि लकड़ी को जलाने के लिए आपको कम ईंधन देना पड़ता है और कोयले को जलाने के लिए आपको अलग ईंधन देना पड़ता है। मतलब लकड़ी को अगर आपको जलाना है तो आप उसमें जब आग लगाएंगे, हम मान लेते हैं आप आग लगा करके जला रहे हैं, जब उसमें आप आग लगाते हैं तो थोड़ी अधिक देर तक आपको लगाना पड़ सकता है। लेकिन जब आप वही चीज, वही प्रक्रिया कोयले के साथ करेंगे तो संभवतः हो सकता है कोयला जल्दी भी जल जाए और देर में भी जल जाए। ये बात डिपेंड करती है कोयले की क्वालिटी पर। तो किसी भी ईंधन को जलाने पर भिन्न भिन्न तापमान प्राप्त होता है, मगर ज्वलन तापमान वह तापमान होता है, वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर किसी ईंधन को जलाने पर उसका सक्रिय दहन आरंभ हो जाता है, ज्वलन तापमान कहलाता है। सीधे सीधे थ्योरी समझिए कि ज्वलन तापमान क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी ईंधन को जलाने पर उस ईंधन का पूर्ण दहन प्रारंभ हो जाता है, आपका ज्वलन ताप कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया आपका पूर्ण दहन। पूर्ण दहन का क्या मतलब है? मान लीजिए आप कोयला जलाते हैं या फिर आप मान लीजिए गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल ऐसा तो है नहीं कि जलता नहीं भाई। जब हमें किसी भी ईंधन से एनर्जी प्राप्त होती है तो वो ऊष्मा के रूप में ही प्राप्त होती है, तो ऊष्मा के रूप में या तो ऊर्जा के रूप में, तो वहां पर जलन होता है, ज्वलन होता है। तो मान लीजिए हम कोयले को जलाते हैं, तो क्या आप कोयले में जैसे ही आग लगाते हैं क्या पूरा का पूरा कोयला जलना प्रारंभ हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। कोयला वो जलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो वही कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप जो किसी ईंधन को जलाने में, वह न्यूनतम ताप जो किसी ईंधन को जलाने पर उसका सक्रिय दहन आरंभ कर देता है, ज्वलन तापमान कहलाता है। तो उम्मीद है ज्वलन तापमान आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे। फिर उसके बाद आपका आता है प्रज्वलन ताप या फ्लैश अंक। यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए, ये आपको ज्वलन ताप भी, प्रज्वलन ताप भी पूछ सकता है और फ्लैश अंक भी पूछ सकता है। फ्लैश अंक आपका 1 नंबर में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि फ्लैश अंक किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लैश अंक प्रज्वलन ताप को कहते हैं, चाहे आपको प्रज्वलन ताप मिले या फिर फ्लैश अंक मिले, बात वही है। तो फ्लैश अंक या प्रज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ईंधन अधिक वाष्प देता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ईंधन, एक चीज यह ध्यान देना है कि जो फ्लैश अंक होता है या प्रज्वलन ताप होता है वह किसके लिए होता है? द्रव ईंधनों के लिए होता है। ये पॉइंट भी आप समझ के रखिए कि जो आपका फ्लैश पॉइंट होगा ये हमेशा द्रव ईंधनों के लिए होगा।
तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ईंधन अधिक वाष्प देता है तथा ज्वाला के समीप लाए जाने पर वह वाष्प क्षणिक प्रज्वलित हो जाता है, प्रज्वलन ताप कहलाता है। क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप जो किसी ईंधन को देने पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ईंधन अधिक वाष्प देना प्रारंभ कर देता है और उसकी जो ज्वाला होती है उसको ज्वाला के समीप लाए जाने पर उसका वाष्प क्षणिक प्रज्वलित हो जाता है, यही आपका प्रज्वलन ताप कहलाता है। प्रज्वलन ताप का मान ज्वलन तापमान से सदियों कम होता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले द्रव ईंधनों का जो फ्लैश अंक होता है वो लगभग 60 डिग्री होता है, मतलब 60 जो होता है 60 डिग्री सेल्सियस, यही होता है फ्लैश अंक का मान द्रवों के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपका आज का क्लियर होता है। फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है, ऊष्मीय मान। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है, इसको हम सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है और आपके पास एक जगह 2 लीटर 1 ही लीटर डीजल है। ये आपका हो गया पेट्रोल और ये आपका हो गया डीजल। अब कहा जाए इसका आपको ऊष्मीय मान बताना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी एनर्जी निकालेंगे, इससे कितनी हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और फिर इस डीजल का आप निकालेंगे कि इस डीजल से कितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो वही जो ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी वही इसका ऊष्मीय मान होगा, और जो डीजल वाले से प्राप्त होगी वही डीजल का ऊष्मीय मान हो जाएगा। तो ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है, किसी भी ऊर्जा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई भार यूनिट वेट या यूनिट वॉल्यूम के ईंधन को पूर्ण रूप से दहन करने पर प्राप्त होती है। ऊष्मीय मान क्या होता है आपका, किसी भी ईंधन को किसी भी ईंधन के इकाई भार मतलब वेट, चाहे आप 1 किलोग्राम ले लीजिए या फिर उसका एकांक आयतन या फिर आप उसको 1 लीटर में ले लीजिए। मतलब क्या कहता है आपका ऊष्मीय मान, ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई भार या इकाई आयतन के ईंधन को पूर्ण रूप से दहन करने पर प्राप्त होती है, ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। इससे सिंपल डिफिनीशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई भार या इकाई आयतन के ईंधन को पूर्ण रूप से जलाने पर प्राप्त होता है, आपका ऊष्मीय मान कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट है, ऊष्मीय मान 2 नंबर में आपसे पूछता है पेपर्स में। ठीक है, तब इसके बाद आपका आता है ऊष्मीय मान 2 प्रकार के होते हैं, उच्च ऊष्मीय मान और निम्न ऊष्मीय मान। अगर आपको ऊष्मा पर आप जलाते हैं उससे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसकी कंडीशन से एक और बनती है, तो आपका उच्च ऊष्मीय मान, और अगर आपको जलाने पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है तो आपका कम ऊष्मीय मान हो जाएगा, निम्न ऊष्मीय मान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे कहा था कि आज हम एक चीज और डिस्कस करेंगे इसमें आपसे अपस्फोटन रोधी पदार्थ, ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या के अबाउट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपस्फोटन होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक जनरेटर है या कोई एक इंजन है। ठीक है, आपके पास कोई एक इंजन है, आप उस इंजन में पेट्रोल डीजल कुछ भी जो भी उसको फ्यूल लगता है आप डाल दिए हैं। ठीक है, अब आपको जरूरत, मान लीजिए आप अभी से डाल दिए हैं और आपको जरूरत उसकी 10 मिनट बाद से है कि 10 मिनट बाद से उसका ऊष्मीय मान मैक्सिमम हो, मतलब उसका पूर्ण दहन होना प्रारंभ हो जाए उस ईंधन का, और उससे हमें एनर्जी प्राप्त होने लगे। मगर हो क्या कि ये जो आपने ईंधन डाला है ये आपके द्वारा निर्धारित समय से पहले ही इसका ज्वलन होने लगे। तब आप सोचिए कि अगर निर्धारित समय से पहले ही इसका ज्वलन होने लगेगा तब यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो वेस्ट जाएगी। और एनर्जी किस रूप में वेस्ट जाएगी, एनर्जी इसकी साउंड के रूप में वेस्ट जाएगी। इसी को हम कहते हैं अपस्फोटन। इतनी बात क्लियर हुई होगी, अभी हम इसको फिर से आपको समझा रहे हैं रिपीट में। अब एक चीज और यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, मान लीजिए अपस्फोटन हो तो रहा है किसी भी इंजन में, उसके अंदर जो फ्यूल हमने भरा है, तब अपस्फोटन रोधी पदार्थ क्या है या अपस्फोटन रोधी यौगिक क्या है, वह यौगिक जो अपस्फोटन की प्रक्रिया को न्यूनतम कर दे, समाप्त कर दे या कम कर दे, अपस्फोटन रोधी यौगिक कहलाता है। इसको आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई, इसमें जो समझाया गया है जिस अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपके पास कोई पेट्रोल इंजन है। ठीक है, आप उसमें पेट्रोल डालते हैं और आपका ईंधन जो है वो उपयोग करने के पूर्व ही
पेट्रोल, वाष्प तथा हवा के मिश्रण के साथ प्रज्वलन होना प्रारंभ कर देता है, तो इसके प्रज्वलन से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वह एनर्जी साउंड के रूप में बेस्ट होती है, साउंड के रूप में, ध्वनि के रूप में बाहर आती है। इसी को अपस्फोटन कहते हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे कि किसी भी इंजन में वांछित समय से पूर्व ईंधन के प्रज्वलन हो जाने पर उससे निकलने वाली ऊर्जा साउंड के रूप में या ध्वनि के रूप में वेस्ट जाती है, बेकार जाती है। इसी को अपस्फोटन कहा जाता है। और जो इस क्रिया को न्यूनतम कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं, उसी को अपस्फोटन रोधी यौगिक कहा जाता है। ठीक है। अपस्फोटन रोधी यौगिक का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल आपको मिलता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स अपेक्षाकृत अधिक अपस्फोटन उत्पन्न करते हैं, जबकि नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ये ध्यान दे दीजिए कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में सबसे अधिक अपस्फोटन होता है। ये आपको ध्यान देना है। कभी कभी पूछता है 1 नंबर में कि सबसे अधिक अपस्फोटन किस प्रकार के यौगिकों या किस प्रकार के तत्वों में होता है। तो जो कार्बनिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं आपके, उसमें अपस्फोटन सबसे अधिक होता है। और जो शाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। अब बात आती है कि अपस्फोटन रोधी सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी कौन सा होता है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अपस्फोटन रोधी यौगिकों के बहुत सारे प्रकार लिखे हुए हैं। आप इसमें से कोई भी बता सकते हैं, कि चाहे आप बता दीजिए एथिलीन डाइब्रोमाइड या फिर आप बता दीजिए टेट्रा एथिल लैड। इन दोनों में से आप चाहे जो बता दीजिए, या फिर आप एनिलीन बता दीजिए, या फिर आप एल्कोहल भी बता सकते हैं। तो एल्कोहल भी एक अपस्फोटन रोधी यौगिक कहलाता है। या फिर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आपका होता है बेंजीन C6H6, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अपस्फोटन रोधी यौगिक कहलाता है। तो उम्मीद है अपस्फोटन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है एंटी नॉकिंग, तब आप एंटी नॉकिंग लिख के, एंटी नॉक का ए लिख के हमें कमेंट करिए। हम फिर से आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अपस्फोटन थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो फटाफट ए लिख करके कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे भाई। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ऑक्टेन संख्या। देखिए, ऑक्टेन संख्या आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको अपस्फोटन समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अपस्फोटन समझ में आ गया है तो आपको ऑक्टेन संख्या निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। और ऑक्टेन संख्या आपसे या फिर ऑक्टेन संख्या पूछेगा या फिर सीटेन संख्या पूछेगा, ये 2 नंबर में लगभग हर बार पूछता है, दोनों में से कोई एक। और ये प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से, वाइवा के दृष्टिकोण से भी ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। तो इसका आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑक्टेन संख्या हमने अभी तक क्या देखा, अपस्फोटन हमने समझा कि अपस्फोटन क्या होता है कि कोई भी ईंधन जब अपने निश्चित समय से पूर्व जलना प्रारंभ हो जाता है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा साउंड के रूप में बाहर जाती है, ध्वनि के रूप में बेकार होती है। इसी क्रिया को अपस्फोटन कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ऑक्टेन संख्या क्या होती है।